भगवान शिव भोलेनाथ कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने ही इस व्रत के महत्व के बारे में माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती इन्हें गौरी माता या करवा माता के रूप में पूजा जाता है। वह अखंड सौभाग्य की देवी हैं और सुहागिनों को दीर्घायु का वरदान देती हैं। श्री गणेश जी इन्हें व्रत का स्वामी माना जाता है। व्रत के बीच में वीरवती से गलती होने पर गणेश जी ही अप्रसन्न हुए थे और बाद में उनकी कृपा से ही पति को पुनर्जीवन मिला था। इसलिए करवा चौथ की पूजा गणेश जी की पूजा से ही शुरू की जाती है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। वीरवती की कहानी। प्राचीन काल में वीरवती नामक एक सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। जब उसका विवाह हुआ तो उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। यह उसका पहला करवा चौथ था। दिन भर के निर्जला व्रत बिना पानी के कारण वह बहुत भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। उसके 7 भाइयों को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रोदय होने में अभी काफी समय था। तब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे नगर के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे गए और वहां आग जलाकर छलनी से रोशनी दिखाते हुए नकली चंद्रमा बना दिया। एक भाई ने वीरवती के पास आकर कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। वीरवती को अपने भाइयों के छल का पता नहीं चला। उसने उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसने चंद्रोदय से पहले ही व्रत का पारण करके व्रत भंग कर दिया। व्रत भंग होते ही वीरवती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी हुई और वह विलाप करने लगी। तभी वहां से देवी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, जा रही थी। उन्होंने वीरवती के रोने का कारण पूछा। वीरवती ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उसके भाइयों ने छल करके उसका व्रत तुड़वा दिया। तब देवी इंद्राणी ने कहा, तुमने चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ही भोजन कर लिया, जिससे तुम्हारा व्रत भंग हो गया। इस दोष के कारण ही तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करवा चौथ विधि विधान से करो। इससे माता पार्वती और भगवान गणेश प्रसन्न होंगे। वीरवती ने देवी इंद्राणी के कहने पर पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक माह की चौथ का व्रत रखा और अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा और सही विधि से रखा। उसकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से माता पार्वती और भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और भगवान गणेश जी की कृपा से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। उसका पति उठते ही श्री गणेश कहने लगा। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए इस व्रत को नियम पूर्वक करती हैं और पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की विशेष आराधना की जाती है।